लोग आपको प्यार करते हैं। लोग आपको प्यार करते हैं फॉर वट यू प्रोवाइड। ठीक है, आपको सिर्फ लोग इसलिए प्यार करते हैं कि आप उनको क्या प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, इसलिए प्यार नहीं करते कि आप क्या हो। ठीक है, हु यू आर, इसके लोग आपको प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, आपको प्यार करते हैं सिर्फ इसके लिए कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये है काफकास मेटामॉर्फोसिस। ये एक नोवेल था जिसमें से ये टीचिंग निकल के आई, व्हाई यू कांट ऑलवेज ट्रस्ट गुड पीपल। तो बहुत ही अच्छी ये नोवेल थी, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए जानते हैं। पीपल कैन चेंज व्हेन यू स्टॉप बीइंग यूजफुल। ठीक है, लोग बदल जाते हैं जब आप ठीक है उनके काम आना बंद हो जाते हैं ना, तो लोग बदलने लगते हैं। तो काफका इसमें कहते हैं कि ग्रिगोर इज लव्ड व्हाइल ही अर्न्स मनी। ग्रिगोर एक इनका फिक्शनल कैरेक्टर था इसमें, ठीक है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसेक्ट में हो जाता है। ठीक है, एक कीड़ा बन जाता है वो इंसान से। ठीक है, तो ग्रिगोर, तो काफका बोलते हैं ग्रिगोर। ठीक है, ये ग्रिगोर थे। ग्रिगोर इज लव्ड व्हेन ही अर्न्स मनी, आफ्टर ही कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड हिज फैमिली ग्रेजुअली रिजेक्ट्स हिम। ठीक है, नो लॉन्गर प्रोवाइड, फैमिली रिजेक्ट्स हिम। ठीक है, फैमिली ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें साइकोलॉजी क्या है? ठीक है, साइकोलॉजी क्या निकल के आती है? रिलेशनशिप्स ऑफन इन्वॉल्व सोशल एक्सचेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना। रिलेशनशिप्स जो है ना, दोस्त भाई बंधु, ये सब सोशल एक्सचेंज के ऊपर होते हैं। पीपल अनकॉन्शियसली इवेल्युएट कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स, कि भाई आपके साथ रहने की कीमत क्या देनी पड़ेगी और बेनिफिट्स क्या हैं। आप रियल लाइफ में इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, फ्रेंड्स डिसअपियर। ठीक है, आपके जो फ्रेंड है डिसअपियर हो जाएंगे जब आप अपनी जॉब लूज कर दोगे, ध्यान रखना। ठीक है, रिलेटिव्स स्टॉप कॉलिंग। ठीक है, फोन करना बंद कर देंगे व्हेन यू हैव नो मनी। आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपको कॉल नहीं करेगा। रिलेटिव, आप सक्सेसफुल नहीं है, कोई कॉल नहीं करेगा। ठीक है, गुड पीपल ऑल्सो हैव लिमिट्स। ठीक है, इसमें ये भी आपको सीखने का मिला कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी भी लिमिट्स है। ठीक है, आपकी चाहे, जैसे कि इसमें क्या बताते हैं काफका, ग्रिगोर सिस्टर थी, जो ये ग्रिगोर की जो सिस्टर थी, इनिशियली केयर्स फॉर हिम बट इवेंचुअली बिकम्स एग्जॉस्टेड। जब ये ग्रिगोर इंसेक्ट में बदले, तब इनिशियली तो उसने उनकी काफी केयर करी, बट बाद में वो भी एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है, एग्जॉस्टेड, ग्रिगोर की सिस्टर भी एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि आपका कोई कितना भी सगा संबंधी है, वो कब तक आपकी सेवा करेगा। ठीक है, तो रिसर्च में क्या निकल के आया? केयर गिवर बर्नआउट रिड्यूसेस एम्पैथी एंड पेशेंस ओवर टाइम। जो भी केयर गिवर होता है ना, जो भी आपका ध्यान रखता है, उसका भी बर्नआउट हो जाता है, एक टाइम पे जाके वो थक जाता है। ठीक है, एम्पैथी भी रिड्यूस होती है, एम्पैथी रिड्यूस हो जाती है और पेशेंस भी कम हो जाता है ओवर टाइम। देखना, जो व्यक्ति होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को धीरे धीरे फिर मारने भी लगते हैं बुढ़ापे में जाके। ठीक है, क्योंकि उनकी सेवा करनी पड़ती है ना। और रियल लाइफ में आप देखना, पेरेंट्स, खास करके जो पेरेंट्स वाला एग्जांपल है। ठीक है, पेरेंट्स केयरिंग फॉर अ सिक फैमिली मेंबर बिकम इमोशनली एग्जॉस्टेड। ठीक है, कोई अगर पेरेंट्स भी है, ठीक है, अगर कोई उनका बच्चा स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, वो उसका ध्यान रखते हैं, बट ध्यान रखना कि वो भी आपको दिखेंगे कि यार मेंटली वो कहीं ना कहीं थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं। ठीक है, इमोशनली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं जाके, कि भाई कब तक होगा, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये वो सब है ना। और
ये भी देखना, सपोर्टिव फ्रेंड जो होगा, जो आपका सपोर्टिव फ्रेंड होगा ना, इवेंचुअली उसको भी एक स्पेस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हर समय वो एक जैसी आपके साथ बना रहेगा, एक टाइम पे जाके उसको भी अपना एक चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी बोल लो या कुछ बोल लो। तो लेसन निकल के आए, तो काइंड पीपल आर स्टिल ह्यूमन, ठीक है। जो अच्छे लोग भी होते हैं ना, वो भी इंसान ही है, ठीक है। तो सर्कमस्टांसिस चेंज बिहेवियर, अभी ये चीज समझने को मिली, ग्रिगोर डिडंट चेंज इनसाइड, ठीक है। ये जो ग्रिगोर थे, ठीक है, ये जो ग्रिगोर थे, ये बाहर से इंसेक्ट के रूप में तो बदल गए थे, लेकिन ये अंदर से भी बदले थे, ठीक है। अंदर से वैसे के वैसे ही थे जैसे पहले थे, ठीक है, जैसे पहले बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन बाहर से बदल गए। सो ग्रिगोर डिडंट चेंज इनसाइड बट एवरीवन ट्रीटेड हिम डिफरेंटली आफ्टर हिज अपीयरेंस चेंज। तो सब लोगों ने उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जब उनका अपीयरेंस चेंज हो गया, ठीक है। इससे क्या निकल के आता है, पीपल ऑफन जज यू बाय अपीयरेंसेस, ठीक है। आपको कैसे जज करते हैं लोग, आपके अपीयरेंसेस से जज करते हैं, आपके स्टेटस से, ठीक है, स्टेटस से। और इसको हेलो ऑन इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टेटस से जज करते हैं आपको, ठीक है। रियल लाइफ में आप इसका क्या एग्जांपल देख सकते हैं, रियल लाइफ में आपको क्या एग्जांपल इसका मिलेगा, आफ्टर लूजिंग स्टेटस पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली, है ना। स्टेटस अगर किसी का जो भी है आज के टाइम में, जब वो उसको लूज कर देता है तो पीपल ट्रीट यू डिफरेंटली, है ना। और सक्सेस अट्रैक्ट्स अटेंशन, फेलियर ब्रिंग्स डिस्टेंस, ये सबको पता है। जब आप सक्सेस होंगे तो अटेंशन मिलेगी आपको ज्यादा हर जगह, ठीक है। और जो फेलियर है वो डिस्टेंस लेके आएगा, दूरी बढ़ा देगा आपके रिश्तेदारों से, दोस्तों से लगभग, ठीक है। अच्छा, डोंट कंफ्यूज काइंडनेस विद लॉयलिटी। एक बात ध्यान रखना है जिंदगी में, काइंडनेस को ना कभी भी लॉयलिटी, कोई बंदा अगर काइंड है, दया है, तो उसको लॉयलिटी के साथ कंफ्यूज मत करना। बीइंग पोलाइट डजंट ऑलवेज मीन समवन विल स्टैंड बिसाइड यू ड्यूरिंग देयर हार्डशिप, ठीक है। अगर कोई बंदा पोलाइट है ना, आपके साथ अच्छे से बात करता है, सब कुछ है, ठीक है, पोलाइट है वो, तो ये मत ध्यान रखना कि आपकी हार्डशिप में, आपके मुश्किल दिनों में जब आप परेशान होंगे, भाई वो आपके बिसाइड, आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है। स्टैंड बिसाइड, आपके साथ खड़ा होगा, ये उम्मीद मत करना कि अगर कोई बंदा पोलाइट है तो, ठीक है। रियल लाइफ में आप इसका क्या एग्जांपल देख सकते हैं, मैनी सेलिब्रेट्स योर प्रमोशन, ध्यान रखना, ठीक है। जब आपका प्रमोशन होगा ना, लोग सेलिब्रेट करेंगे, बोलेंगे पार्टी दे दे, ठीक है, मिठाई खिला दे भाई, स्वीट्स दे दे, पार्टी दे दे। लेकिन अगर आपका डिमोशन हो गया या ले ऑफ हो गया या किसी भी वजह से, है ना, आपका लॉस हो गया, तो वो स्टे अवे, वो दूर रहना पसंद करेंगे। उस टाइम पे वो कोई रियल हेल्प नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो इससे आप क्या लेसन ले सकते हैं, टाइम टेस्ट लॉयलिटी, वक्त बताएगा लॉयलिटी आपकी, ठीक है, वर्ड्स नहीं बताएंगे, नॉट वर्ड्स। आज जो लोग बातें कर रहे हैं उस पर मत जाइए, टाइम टेस्ट करता है लॉयलिटी को, ठीक है। और दूसरी क्या और हमने चीज सीखी इसमें, बिल्ड रिलेशनशिप्स ऑन वैल्यूज नॉट बेनिफिट्स, ठीक है। वैल्यूज के ऊपर रिलेशनशिप्स बनाइए, कभी भी बेनिफिट्स के ऊपर मत बनाइए, ठीक है। आपको अपने आप से पूछना होगा कि वुड दिस पर्सन हेल्प इफ आई हैड नथिंग टू ऑफर, जब मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा, तब ये क्या मेरी मदद करेगा, तब क्या ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा जब मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर मेरी सक्सेस
सक्सेस की, या फिर मेरी सक्सेस की मदद कर रिस्पेक्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, सपोर्ट। वैल्यूज किस चीज की है, रिस्पेक्ट की है, ऑनेस्टी की है, ट्रस्ट की है, सपोर्ट की है। बेनिफिट्स, मनी, स्टेटस, फेवर्स, कन्वीनियंस। कैरेक्टर लास्ट लॉन्गर देन कन्वीनियंस, ठीक है। तो बिल्ड रिलेशनशिप ऑन वैल्यूज, किस वैल्यूज पे बिल्ड कर रही है आपको रिलेशनशिप, इसके ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर बिल्ड करिए रिलेशनशिप, ऑनेस्टी के ऊपर करिए, ट्रस्ट के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, पैसे के ऊपर रिलेशनशिप बनाएंगे, स्टेटस के ऊपर रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, किसी को एहसान कर दिया, कोई मदद कर दी, या कुछ कन्वीनियंस के ऊपर कि भाई चलो बंदा काम आ जाएगा, ये रिलेशनशिप्स ज्यादा नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि ये कन्वीनियंस के ऊपर बनाई गई है, सहूलत के ऊपर, ठीक है। तो करेक्टर के ऊपर बनाई गई रिलेशनशिप लास्ट लॉन्गर देन कन्वीनियंस, ठीक है। ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है। आपको क्या करना है, साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड बिल्डिंग ट्रस्ट ग्रेजुअली थ्रू कंसिस्टेंट बिहेवियर, ठीक है। आपको जो ट्रस्ट बनाना है, ठीक है, वो ग्रेजुअली बनाना है, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम से बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। और कैसे बनाना है, कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ। आपको ऐसा नहीं कि बदल जाना कि यार हाँ अभी ऐसा हो जाता हूं क्योंकि उसको ये पसंद है, ठीक है, ऐसा बंदा पसंद है, काम निकालने के लिए बस जी हजूरी कर दिया आपने, बस ट्रस्ट, तो वो क्या है ना, काम नहीं चलेगा ज्यादा दिन। आपको जो ट्रस्ट बनाना है वो ग्रेजुअली बनाना है थ्रू कंसिस्टेंट बिहेवियर। और आपको क्या चीजें देखनी है, ठीक है, लुक फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी देखनी है बंदे में आपको, ठीक है, रिलायबिलिटी देखनी है, अकाउंटेबिलिटी देखनी है बंदे में, ठीक है, सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट देखना है, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या नहीं देखना, नाइस वर्ड्स, कि यार हाँ बंदा तो बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है आपको जी, इस पे भी जाना है। और टेम्परेरी जो है जेनरोसिटी, ठीक है, उदारपन दिखा रहा है, टेम्परेरी। आपको इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। आपको क्या करना है, ये क्वालिटीज देखनी है, ठीक है। तो लेसन क्या है इसमें, एक्शंस ओवर टाइम रिवील ट्रू कैरेक्टर, एक्शंस ओवर टाइम रिवील ट्रू कैरेक्टर, ठीक है। ओवर द टाइम जो एक्शंस निकल के आएंगे वो ट्रू कैरेक्टर बंदे के बताते हैं। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स अभी कुछ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में ये हम क्या लगा सकते हैं इसमें से सीख के, एम्प्लॉइज प्रेज्ड व्हाइल जनरेटिंग प्रॉफिट्स मे बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ले ऑफ, ठीक है। जो एम्प्लॉइज, ठीक है, अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स को जनरेट करने पे, ठीक है, और वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं कब, रिप्लेस ड्यूरिंग ले ऑफ्स। आप ये देख सकते हैं, इस साफ साफ हमें पता ही है, ठीक है, इस जिंदगी में। तो पहले तो जो जनरेट करते हैं प्रॉफिट, उनका बड़ी है ना वाह वाही होती है, लेकिन जब ले ऑफ होता है ना तो उन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो जो वाह वाह हुई थी वो सब बकवास थी, ठीक है। तो कभी भी उसके चक्कर में आके खुद ये मत समझ लेना कि अब तो भाई यहाँ सब मेरी तरफदारी कर रहे हैं, मैं ऐसा वैसा। दूसरा एग्जांपल हम कब समझ सकते हैं, कोई ऐसा क्लासमेट होगा, ठीक है, आपका भी होगा कभी, क्लासमेट होगा जिसने आपसे मदद मांगी होगी एग्जाम्स में, ठीक है, बट एग्जाम्स के बाद इग्नोर कर दिया होगा,
ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में जरूरत थी तो उस टाइम पे मदद मांगी और उसके बाद इग्नोर कर दिया होगा। जब आप उसके पास हेल्प के लिए गए तो उसने इग्नोर किया होगा। ठीक है, रिलेशनशिप्स में क्या देख सकते हैं आप, जब कोई पार्टनर when life becomes financially और इमोशनली डिफिकल्ट, सम पार्टनर्स, ठीक है, कोई कोई पार्टनर्स ऐसे होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सम पार्टनर्स लीव when life becomes financially or emotionally और इमोशनली डिफिकल्ट। पहले ये चीजें बहुत कम होती थी, लेकिन आज के टाइम में आप देखना, अगर कोई वाइफ है, हस्बैंड है, जो वैसे फाइनेंशियली या इमोशनली वो बंदा प्रॉब्लम में आता है ना, तो छोड़ के चली जाती है। ठीक है जी, ये देख लीजिए आप। तो रिलेशनशिप्स में भी हम यही चीज देखते हैं। तो फाइनल मैसेज अभी आपको मैं इसमें यही दूंगा, काफका वाज़न्ट सेइंग नेवर ट्रस्ट गुड पीपल। काफका ये नहीं करते कि कभी भी अच्छे लोगों को तो भाई ट्रस्ट करना ही नहीं है, कि भाई आपने बोला अच्छे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, दुनिया सिर्फ मतलब की है, ये बातें तो ठीक है, बट हु विल स्टैंड बिसाइड यू व्हेन यू स्टॉप बीइंग यूजफुल। ठीक है, हु विल स्टैंड बिसाइड यू, ये मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ लेना, हु विल स्टैंड बिसाइड यू व्हेन यू स्टॉप बीइंग यूजफुल। ठीक है, जब आप किसी के काम आने बंद हो जाएंगे तब कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, ये अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिएगा। दैट क्वेश्चन रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन काइंडनेस। ठीक है, ये जब क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा ना, वो आपको किसके बीच में फर्क समझा देगी कि काइंडनेस क्या होती है जी। ठीक है, कोई काइंड है तो इसका मतलब ये नहीं वो आपकी हेल्प करेगा। कन्वीनियंस क्या होता है, और जेन्युइन लॉयल्टी, आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझा देगा जब इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आज हमारा काफकास की जो नोवेल थी, काफकास मेटामॉर्फोसिस। आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।